हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज हम बनाएंगे एकदम सुपर सॉफ्ट कोकोनट बर्फ़ी, बहुत ही आसानी से, और कुछ भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे जो हमें बाजार से लाने पड़ेगी। एकदम घर के सामान से ही हम बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ मीडियम साइज़ एक कोकोनट लिया, उसे ब्रेक कर लिया, फिर इसे ग्रेटर की हेल्प से जो है हम ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो इसका जो येलो पार्ट है निकालने के बाद येलो पार्ट को निकाल करके आपको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। ये पूरे कोकोनट को जो है मैंने ग्रेटर की हेल्प से यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद जो है जो प्रोपोर्शन रहता है चीनी और कोकोनट का क्या रहता है वो हम बताएंगे। और इस प्रोसेस से जो है हम आराम से, जो हमारे घर में कटोरियाँ रहती है, कोई भी बर्तन रहता है, उससे हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए दोनों कोकोनट को ग्रेट कर लिया है और अब मैं यहाँ मेजर करूँगी ताकि जो हमारा स्वीटनेस है वो परफेक्ट आए। तो ये यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 3 कटोरी जो है हमारा कोकोनट रहेगा जो हमने ग्रेट किया है। और 3 कटोरी है तो मैं यहाँ पे 1 कटोरी चीनी लूँगी, तो मैं 3:1 का लूँगी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे 2:1 के हिसाब से चीनी ले सकते हैं। मतलब अगर 3 कटोरी है तो 1.5 कप चीनी। बट हमारे घर में मीठा कम या मीडियम पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ 1 कटोरी चीनी ही डाला है। और मैं यहाँ पतीली में, एक बड़ी कढ़ाई में जिसमें हम बाद में कोकोनट की बर्फ़ी को प्रिपेयर करेंगे, उसी में इसको डाल दिया है। और यहाँ पे 1 कटोरी पूरा जो मैंने चीनी डाला है, इसे यहाँ मैं अच्छे से जो है मिक्स करके और कवर करके छोड़ दूँगी कम से कम 20 से 25 मिनट, ताकि चीनी जो है वो अपने आप पिघले। जो इसका पिघलने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए और जो कोकोनट बर्फ़ी है वो हमारी बहुत जल्दी से यहाँ पे बन जाए। तो यहाँ पे मैं ऐसे बराबर से मिक्स कर रही हूँ। साथ ही साथ जब मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ तो मैंने गैस पे जो है 1/4 कप के अराउंड दूध चढ़ाया है। उस दूध को हमें उबालना नहीं है या फिर ऐसा कुछ बॉयल नहीं करना, बस उस दूध को गरम करेंगे। इतना गरम कि जब हम उसमें केसर डालें तो उस केसर में का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा निकल के आया। जो केसर का कलर है वो हमेशा गर्म दूध में बहुत अच्छा आता है। और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, जिसे मैं यहाँ पे फाइनली जो है चॉप कर लूँगी। और जैसे ही हमारा दूध गर्म हो जाएगा, मैंने यहाँ पे कुछ सैफरन के जो स्ट्रिंग्स है वो उस पर डाल के और इसे कवर करके छोड़ दिया है। 25 मिनट बाद जो है हमारा कोकोनट है, ये देखिए यहाँ पे जो चीनी है वो अच्छी से गल गई है। और अब मैं कर दूँगी, अब मैं इसे चढ़ा दूँगी गैस पे। फ्लेम यहाँ मीडियम रखेंगे और जितनी भी हमारी चीनी है, और जब तक वो अच्छे से गल नहीं जाएगी तब तक इसे अलटते पलटते अच्छे से घुमाते घुमाते हम इसे घुमाते रहेंगे। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 इलायची के छिलके डाले हैं, उसके अंदर के दाने नहीं डाले हैं। उसे मैंने अच्छे से क्रश करके अलग रख दिया है। बाद में जब हमारा कोकोनट बर्फ़ी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा तो उस टाइम पे जो मैं यहाँ पे ये है वो उसके दाने जो क्रश किए हैं वो डालूँगी। इसे सुपर सॉफ्ट कैसे हम बनाएंगे, इसके लिए मैं यहाँ 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी। एक जो मैंने आपको बताया है दूध, और दूसरा मैं यहाँ पे डालूँगी वो है घर की मलाई। जो दूध बॉयल करते हैं, जो उसके ऊपर मलाई आती है, वो हम यहाँ डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ। आप चाहे तो 1 चम्मच से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप जितना भी मलाई है या दूध है इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो कोकोनट बर्फ़ी है वो सॉफ्ट होगा। और बिल्कुल भी इसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं कि दूध ज़्यादा हो गया तो क्या होगा या मलाई ज़्यादा हो गई तो क्या होगा। जब हम इसे कुक करेंगे वो सब जो कोकोनट है वो हमारा अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा और उतना ही gooey और उतना ही सॉफ्ट जो है हमारी यहाँ पे बर्फ़ी बन के रेडी होगी। जैसे ही यहाँ पे जो मलाई है वो अच्छे से मिक्स हो गया है, जो हमने यहाँ दूध रखा था उसे मैं यहाँ पे आराम से डालूँगी। मैंने यहाँ पे बस हाफ़ डाला है और हाफ़ जो दूध यहाँ है वो रख दिया है। और अब जो दूध डाला है इसमें हल्का सा मैं गैस को यहाँ पे तेज़ करूँगी और इसे अब कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे मिक्स करते रहेंगे। इस पूरे प्रोसेस को होने में, जब से हमने गैस पे अपने कढ़ाई चढ़ाई है, और ये होने में कम से कम 20 मिनट का समय लग जाएगा आराम से यहाँ पे। लेकिन फ्लेम को हल्का सा तेज़ पे ही रखेंगे, कम पे नहीं रखेंगे। जैसे ही ये वाला जो दूध है जो हमारा पूरा कोकोनट एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर जो बचा हुआ दूध था यहाँ पे वो भी मैं डाल दूँगी। और इसे बहुत ही अच्छे से मैं यहाँ पे घुमा घुमा करके मिक्स करती जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों, ये रेसिपीज़ पसंद आती हों जो मैं एकदम अपने किचन से फ्रेश आपके लिए लेकर के आती हूँ, कोई एडिटिंग नहीं रहती है और एकदम घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स से बनाती हूँ, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर किया कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत अच्छा देखिए उबाला आ रहा है और जैसे ही वो जो दूध डाला पहले वो सारा एब्जॉर्ब हो गया। मैंने यहाँ पे बचा हुआ दूध भी यहाँ पे डाल दिया है और इसी प्रोसेस को जो है हम रिपीट करेंगे जब तक कि जो हमारा ये कोकोनट का मिश्रण जो हम बना रहे हैं जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ दे तब तक हम यहाँ पे ये प्रोसेस को करेंगे।
जब ये मिश्रण जो है हमारा कढ़ाई छोड़ने लगेगा, उस टाइम पे हम यहाँ पे कुछ जो क्रश ड्राई फ्रूट्स है वो डाल देंगे, और फ्रेश जो हमने कूट के इलायची के दाने रखे थे वो डाला है। ये जो कलर आई है, ये कलर मैंने बिल्कुल भी कुछ भी कलर मिक्स नहीं किया, ये प्योरली केसर का ही कलर है। इसीलिए केसर को जो है मैंने गर्म दूध पे उबाल के रखा था। बीच बीच में भाप आ रही है, बिकॉज जब मैं कुक करके रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उसका भाप आता रहता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा कोकोनट है वो बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दिया है, सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया। और यहाँ मैंने इलायची का पाउडर और थोड़े से क्रश ड्राई फ्रूट्स डालें, ताकि जब हम बाइट में खाएं तो हमारे बाइट में वो फ्रेशनेस और वो नटी नटी सा फीलिंग आता रहे। ये देखिए यहाँ पे कम्प्लीटली जो मिक्सचर एकदम इकट्ठा हो गया है, और कढ़ाई भी यहाँ पे ये छोड़ दिया था, ये बिल्कुल भी कढ़ाई पे चिपक नहीं रहा था। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो हमारा ये है वो रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे किनारी वाली प्लेट ली है, और उस प्लेट में मैंने यहाँ पे हल्का सा घी लगा के उसे खाली ग्रीसिंग किया है और कुछ नहीं किया है। जैसे ही ये बिल्कुल एकदम और इकट्ठा हो जाएगा, मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी। बहुत ओवरडू नहीं करूँगी, तो थोड़ा सा खाने में हमें चिमड़ा चिमड़ा लग सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही वो एकदम इकट्ठा हो गया था, तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद करके सारे मिश्रण को जो है अब प्लेट में हम फैला देंगे। इसे अच्छे से दबा दबा के एकदम इक्वल करके मैं यहाँ स्प्रेड करूँगी। जब ये सारा का सारा यहाँ स्प्रेड हो जाएगा, फिर इसके ऊपर जो हमारे बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं मैं यहाँ पे वो डाल दूँगी। और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे हम रूम टेम्परेचर पे ही हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। हाफ़ एन आवर के बाद जो है फिर इसमें हम अपने अकॉर्डिंग, जो हमें स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कट कर सकते हैं, अगर आपको त्रिकोण चाहिए तो आप ट्रायंगल के हिसाब से भी इसकी कटिंग जो है वो थोड़ी सी तिरछी वे में कर सकते हैं। और हमारा सुपर यमी सुपर सॉफ्ट कोकोनट बर्फ़ी रेडी हो गई है। कोई भी फंक्शन हो घर पे, कोई भी पूजा हो, ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसका जो शेल्फ़ लाइफ है, ये आप फ्रिज में रखिएगा तो 5 to 6 डेज़ तक इसको कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहिए, मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।